हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवम् हंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अजो अपि सन्न्यगात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानां सदानहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च दिव्य मेवं यो वेति तत्तः तत्तदेह पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनम् वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा भूता मद्भाव मांगता वसुदेव सुतं देवम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्त वांछा कल्प तरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम सब भगवान के श्रीमुख से निश्चित वो दिव्य वाणी सुन रहे हैं। तो भगवान की कितनी बड़ी हम सब पर कृपा है। चारों तरफ से कृपा की जैसे बारिश हो रही है, ऐसा भगवान की कृपा। प्रातः उठते ही सत्संग है, भजन है, संतों के प्रवचन है। कभी कभी तो लगता है कि भगवान स्वयं उनके भीतर बैठकर वही कृपा वर्षाद हम पर कर रहे हैं। जो गीता परिवार के साधक हैं, जो गीता पर सुनते हैं, पढ़ते हैं, संतों का शरण लेते हैं, उन पर भगवान बहुत बहुत कृपा करते हैं।
ऐसा लगता है कि आज तो छक के आए हैं, कुछ दिन प्रेम आनंद में सरोबार होकर आए हैं, डूब के आए हैं। बहुत दिनों से हम लगातार सत्संग प्रवचन सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए जीवन में, सुनते 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 अब गुनना शुरू कर देना चाहिए। सुनने का भी एक व्यसन जैसा ना होना चाहिए, भोग जैसा ना हो जाए। संतों के श्रीमुख से सुना है, बस हमें अच्छा लगने लगे, यहाँ तक सीमित ना हो। बोलते बोलते भी स्थिति ऐसा ना हो जाए कि प्रवचन करते 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 एक व्यसन सा ना बन जाए। उस भगवान की दिव्य वाणी सुनते सुनते अब गुणनाम सुनना करना चाहिए। गौ माता क्या करती है? गौ माता क्या होता है कि जब हम चारा और सब डालते हैं, बंटा डालते हैं, तो गौ माता उसको ग्रहण करती है। ग्रहण करने के बाद में बैठ जाती है, बैठ के फिर धीरे 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 अपने मुख को चलाती रहती है। ये मुख को चलाना, धीरे धीरे जो कुछ खाया हुआ है उसको यहाँ पर गालों के बीच में लाकर धीरे धीरे चबाती है, उसका रस भीतर जाता रहता है। तो भगवान की कृपा से हम जो संतों का प्रसाद मिलता है हमको, बस उस प्रसाद को धीरे 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 अब गुनना है। गुनने का मतलब है हमारे जीवन में उतरना है। जहां कहीं भी ऐसा लगे, ये बात बड़ी प्यारी है, ये मीठी बात है, ऐसा होना चाहिए। जहां संतों का दर्शन करने के लिए दिव्य दर्शन हो, और वहां ऐसा भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, हम कैसे बनेंगे आपके जैसे? हम कैसे सरल निर्मल संसार से वैराग धारण किए हुए रात दिन भगवान के प्रेम में ओत प्रोत आपके भीतर जैसे परमात्मा छलकता है, हमारे प्रभु कैसे हमारे भीतर छलकेंगे? ऐसे पल पल अपने सत्संग से विवेक विचार पैदा होना चाहिए, और धीरे धीरे विवेक विचार पैदा होते 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 भगवान कृपालु हैं, भगवान दयालु हैं, भगवान कृपा करते हैं सब जीवों पर। इसलिए भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग के अंदर ज्ञान जो है वो आत्म तत्व का, मैं कौन हूं, भीतर से प्रकट होने वाला, कुएं के अंदर से जैसे जल प्रकट हो जाता है, वैसे ही भीतर से एक ज्ञान पैदा हो जाता है जो कभी मिटता नहीं है। सत्य परमात्मा स्वरूप ज्ञान जो सदैव रहता है, वो ज्ञान है। और वो सब संसार में प्रकट होने वाला, कन कन और जन जन में वही परमात्मा ही अनुभूत होने लग जाए, सर्वत्र वासुदेव सर्वम की स्थिति बन जाए, ये विज्ञान है। हमारी दृष्टि ऐसी बन जाए। और इसके लिए संतों के श्रीमुख से सुना है कि कहीं जब हमारे भीतर राग द्वेष नहीं होगा, तब एक ऐसी स्थिति आएगी जब समता होने लग जाएगी, और समता परमात्मा का स्वरूप है। और जिन्होंने समता को धारण कर रखा है, उनके सामने जब भी परिस्थिति आती है तो सम रहते हैं। हमारे साथ में क्या होता है कि परिस्थिति बदली और मन स्थिति बदल जाती है। हम सत्संग सुनते हैं तब ऐसा लगता है कि हम साधक हैं, हम भजन पूजन करते हैं तब ऐसा लगता है कि परमात्मा के हम साधक हैं। लेकिन जैसे ही ग्रस्त में संसार में परिस्थिति बदलती है, फिर वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही ईर्ष्या, वही द्वेष। फिर कहाँ स्थिति बनी? स्थिति तो तब बने जब सर्वत्र एक जैसी स्थिति बन जाए। परिस्थिति भले ही बदल जाए, हमारी मन की स्थिति नहीं बदले। और मन की स्थिति कब नहीं बदलेगी? जब धीरे 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 परमात्मा की बात भीतर हमारे गीता जी आत्मसात होने लगेगी। हर परिस्थिति में उस परमात्मा को देखने लगेंगे, हमारी दृष्टि ऐसी बन जाए। हमारी छोटी 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 जो भूलें होती है, जो हमें अनुभव में आने लगती है, यही तो संत महात्मा का प्रसाद है जो संत महात्मा बांटते हैं। इतनी उच्च कोटि की बातें शरणानंद जी की महाराज, स्वामी जी की महाराज बात, ऐसा लगा सब संत महात्मा कृपा करके पढ़ा रहे हैं। और सत्संग से क्या होता है? एक विवेक जागृत हो जाता है।
और विवेक जागृत होने से ये चरम दृष्टि जो होती है, इसी चरम दृष्टि के अंदर विवेक दृष्टि पैदा हो जाती है। और जैसे ही विवेक दृष्टि पैदा होती है, हमें ज्ञान अज्ञान का भेद पता लग जाता है। सार क्या है, असार क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, वो प्रकाश पैदा हो जाता है। दृष्टि तो यही रहती है, उसके अंदर विवेक पैदा हो जाता है। और विवेक होने से बस फिर हमें हमारे भीतर जो जो बुराई होती है वो दिखने लग जाती है। और वो दिखने वाली बुराई में हमें करना क्या है? अरे, ये तो भगवान की दिव्य वाणी में कहा है, संतों के श्रीमुख से सुना हुआ है कि जानी हुई बुराई को छोड़ना है। हमारा बहुत लंबा रास्ता तय हो जाएगा। बुराई दिखे तो भीतर, हमारे भीतर दिखे। संसार में कहीं बुराई दिखे तो ये मान के चलें कि मेरे भीतर बुराई है, इसलिए दिखाई दे रही है। संतों की श्रीमुख से पहले भी हमने सुना था कि कोई जापानी लैंग्वेज के अंदर हमको कुछ न कुछ ऊटपटांग बोलने लगे या जर्मन में बोलने लगे तो हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमने जापानी लैंग्वेज जानते ही नहीं है, हम जर्मन लैंग्वेज जानते ही नहीं है। तो अगर हमें कोई अपशब्द भी बोल रहा है तो हम पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे भीतर वो बात है ही नहीं। लेकिन जैसे ही हमें हिंदी में कुछ अपशब्द कहता है तो हमारे भीतर प्रभाव पड़ने लगता है। इसका मतलब हम हिंदी के जानकार हैं, इस शब्द के जानकार हैं। बस ऐसे ही संसार से कहीं भी बुराई अगर हमको महसूस होने लगे, ये जो परिस्थिति आती है भगवान भेजते हैं, और वहां अगर हमारी बुराई दिखने लग जाए तब मानना चाहिए कि ये बुराई हमारे भीतर है, इसको मिटाना है। अब जान लिया है, अब जानी हुई बुराई को मिटाना है। यद्यपि कहीं बुराई से ओतप्रोत हो तो संत क्या होते हैं? वो गुणग्राही होते हैं, वो गुणों को ही ग्रहण करते हैं। और भगवान ने यही कहते हैं कि जो संत स्वभाव है वो हमेशा जहां दृष्टि डालता है वहां से कुछ न कुछ गुण ग्रहण करता रहता है। यही संतों की बात है। भगवान अर्जुन के साथ में जा रहे थे और जाते जाते एक दृष्टि जो है मृत कुत्ते पे पड़ गई, और वो 2 दिन से मरा हुआ था, बदबू सी आने लगी। अर्जुन भगवान से कहने लगा, भगवान थोड़ा सा उधर से चलते हैं, थोड़ी सी हवा की झोंके से बदबू सी आ रही है, इस तरह से आ रही है। और किस तरह से ये है, थोड़ा सा अर्जुन का मन ऐसा हो गया था किसी में। भगवान ने कहा, देखो 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 इस कुत्ते के, ये भले ही बदबू आ रही है, कुछ आ रही है, पर इसके दांत कितने सुंदर हैं, कितने चमक रहे हैं। ये भगवान की दृष्टि है। भक्त में से ऐसे ही बुराई में से अच्छाई निकाल लेते हैं, वही संत हैं। जैसे दुर्योधन है, अनेक बुराइयों से ओतप्रेत होने के बाद में भी आतिथ्य सत्कार करने के लिए एक गुण उसमें ऐसा था, जहां 56 भोग लगाकर भगवान को प्रसन्न करा, स्वार्थवश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा उसमें गुण था। इसलिए बुराई जहां कहीं भी दिखे वहां संसार में ये मानते हुए कि ये बुराई कहीं मुझे दृष्टिगोचर हो रही है तो मेरे भीतर बुराई है, अब इसको मुझे मिटानी है। धीरे 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 संसार में सब जगह जब है ही वासुदेव सर्वम, और भगवान सब जगह परिस्थिति के रूप में उपस्थित होकर हमारी मन स्थिति देखना चाहते हैं कि हमारे भीतर समता पैदा हुई या नहीं हुई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सबके प्रति सद्भाव रखो। आहा, सब में मेरे ठाकुर जी हैं, दृष्टि ऐसी हो जाएगी। तब क्या होगा कि जो भी हमसे कोई सहायता मांगने आया है या जहां कहीं सहयोग करना है, भले ही उसका कोई भी स्वार्थ हो, जब हमारी दृष्टि सद्भाव सद्गुणों से भरी हुई होगी तब हम अपने मनन चिंतन करेंगे और कहेंगे, अरे मैं अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपने बल, अपना सामर्थ्य ऐसा है जो ये मेरे पास आया है, मैं इसकी क्या सहायता कर सकता हूं। अगर कुछ भी देने की स्थिति ना हो तो शब्दों की प्रसन्नता से उसका मन प्रसन्न कर दें, ताकि सामने वाले का मन हल्का हो जाए। ये भी सेवा हो जाती है। और तीसरी, संतों के श्रीमुख से हम सुन रहे थे, जो भी सद्गुण सदाचार जो भी हम कर रहे हैं
उससे लेश मात्र भी सेवा के बदले कुछ नहीं चाहे। आहा, कितनी अमोलक बात, जो भीतर धारण करने योग्य बात है। इस शरीर से भी, इस संसार से भी, इस समाज से भी, और यहां तक परमात्मा से भी। और जो कुछ नहीं चाहता है उसको भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान बैठे हुए थे पास में, लक्ष्मी जी बैठी हुई थी, और संसार के मांगने वाले लोग एक एक करके आ रहे थे। सब कुछ भगवान बांटते जा रहे थे कामना के वजह से। जो मांग रहा था भगवान कृपालु दयालु, सबको सब चीजें बांट रहे थे। एक वस्तु गिर जाती है, भगवान अपने चरणों के नीचे दबा देते हैं, सब लेकर चले जाते हैं। तब पास में बैठी लक्ष्मी पूछती, भगवान ये आपने अपने चरणों में क्या दबा रखा है? भगवान ने कहा, ये सब कामना के वशीभूत आए हुए लोग हैं, सब अपनी कामना की पूर्ति चाहते हैं, पर मूल शांति जो है वो चरणों के नीचे ही दबी रह गई है। इस संसार में कितना भी कहीं घूम ले, कहीं भी भटक ले, अगर इस जीव को कहीं शांति मिलेगी तो भगवान के चरणों में मिलेगी। और भगवान का प्यारा भक्त क्या करता है? अपने मन बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है और अपनी पूर्ण रूप से भगवान का भजन करता है। और जो भजन करता है वो शांति में रहता है, क्योंकि आवश्यकता तो शरीर तक होती है, और आत्मा की तो शांति तब है, वो भजन है, सत्य को धारण करने का, वो परमात्मा को ग्रहण करें। ऐसा ज्ञान विज्ञान से ओत प्रोत ये अध्याय 7वां, और साक्षात भगवान ने कृपा करके हमें ज्ञान भी बताया और विज्ञान के रूप में ऐसे संत के दर्शन भी करा दिए। परम श्रद्धे हरिशरण जी महाराज इस उच्च कोटि के, जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त, जिन्हें ज्ञान भी ओत प्रोत है और विज्ञान जो अनुभूत परमात्मा, आहा हा हा, ऐसा लग रहा था कि परमात्मा प्रकट होकर उनके भीतर से हम सब पर कृपा कर रहे हैं। भगवान ने पहले ही श्लोक में अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, मैं तुझे ज्ञान भी बताना चाहता हूँ, विज्ञान भी बताना चाहता हूँ, और ऐसे बताना चाहता हूँ जैसे हाथ में रखा हुआ कोई हीरा है, उसको छू सकते हो, उसको अनुभव कर सकते हो, उसको देख सकते हो, और देखने से हमारे सारे संशय मिट जाए। और संशय मिटने के लिए ऐसे प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम जिसमें सब कुछ वासुदेव सर्वम का सा अनुभव होने लगे। जो हमारी शंका है निसंकोच, और जैसे जैसे प्रश्न पूछते हैं जैसे परमात्मा उमग उमग कर प्रकट हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। लेकिन भगवान ने कहा कि अर्जुन, फिर भी ये मनुष्य भोग और संग्रह की वजह से इस संसार में ही रचा बचा रहता है, और संसार में रचे बचे होने के कारण अनेक देवी देवताओं से वो अपनी कामना की पूर्ति करता है। यद्यपि 23वें श्लोक तक हमारी पिछली बार ज्ञान विज्ञान योग के अंदर भगवान ने कृपा की थी, और भगवान ने यही कहा था कि अनंत वस्तु फलम तेषाम तद भवती अल्पमेघासाम देवान देव यज्ञ जंती मद भक्ता यंती माम अपी। परंतु अल्प बुद्धि वाले, जिनको कम बुद्धि वह है, सामान्य बुद्धि वाले लोग क्या चाहते हैं? वो नाशवान फल ही चाहते हैं, जो उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है। वो अनेक प्रकार के देवी देवताओं का पूजन करते हैं, जिनके पास में सीमित मात्रा का अधिकार पावर होता है, वो उतना ही दे सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा दें तो क्या दे सकते हैं? वो अपना लोक दे सकते हैं, और देवी देवता स्वर्ग में विराजते हैं, वो ज्यादा ज्यादा स्वर्ग दे सकते हैं, लेकिन भगवान के चरणों का प्रेम नहीं दे सकते। यद्यपि भगवान ने कहीं भी किसी प्रकार से ये नहीं कहा है कि इन्हें नहीं पूजना चाहिए, सब में उनका परमात्मा का स्वरूप मानकर, हमारे ठाकुर जी के स्वरूप है, हमारे ठाकुर जी की पावर है, ऐसा मानकर ऐसे सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। ये सब भगवान इस भाव से जब हम समाज में कुछ करते हैं, वो और प्रसन्न होते हैं, और सामग्री देते हैं, और सामर्थ्य से हम सेवा में कर पाते हैं। लेकिन सारी जिंदगी कामना के वसूल मांगना अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं संतोष भीतर आना चाहिए, अब प्राप्त है सो पर्याप्त है। और भगवान ऐसे कहते कहते
अब आपको सीमित मात्रा में चाहिए कि अनंत मात्रा में प्रेम, जो नित प्रति वर्धमान होने वाला प्रेम चाहिए? तो अर्जुन से कहा कि भगवान भगवान मुझे तो अनंत मात्रा का प्रति क्षण वर्धमान होने वाला प्रेम चाहिए। भगवान ने कहा कि जो गुण जानता है परमात्मा का, जो प्रभाव जानता है, वो स्वरूप जानता है, वो रात दिन परमात्मा का फिर भजन करता है। और भजन करने से क्या होता है कि भगवान के धीरे धीरे उसके गुण भगवान के उसके भीतर उतरने लगते हैं। करुणा, प्रेम, दया, समता, जितने परमात्मा के गुण हैं वाणी में, वो भगवान की लीला, वो भगवान ही प्रकट होने लग जाता है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं जानने वाले ये बुद्धिहीन पुरुष होते हैं। और भगवान कहते हैं गुण नहीं जानने की वजह से 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम अपन्नम मन्यते माम बुद्धि परम भाव जान मम अव्यम अनुतम। भगवान कहते हैं ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य के भांति जानकर व्यक्ति भाव को मानता हुआ मानता है। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, भगवान की कृपा होती है, सदगुरु की कृपा होती है, संत महात्माओं की जिस पर कृपा होती है, वो सब जगह भगवान की लीला देखते हैं, सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। एक तो उनका भाव होता है, वो 3 गुणों से परे होते हैं, वो मन बुद्धि से परे परमात्मा को मानते हैं। एक वो होते हैं जो रात दिन रजोगुणी प्रवृत्ति के होते हैं, वो अनेक प्रकार के देवी देवताओं को मानते हैं, वो अल्प बुद्धि वाले होते हैं। और एक अबुद्धि वाले होते हैं, कुबुद्धि वाले होते हैं। वो कुबुद्धि वाले क्या करते हैं, परमात्मा में भी मनुष्य बुद्धि करते हैं, सदगुरु संत महात्मा में भी मनुष्य बुद्धि करते हैं। वो एक साधारण मनुष्य जैसे हम जैसे जन्मते हैं, ऐसे ही उनको ऐसा मानते हैं कि अरे हमारे जैसे कुछ गुण उनमें अतिरिक्त, ऐसा मानने लग जाते हैं। बस यही कुबुद्धि, यही माया लग जाती है जब परमपिता परमेश्वर में एक मनुष्य बुद्धि करना, सदगुरु संत महात्मा में मनुष्य बुद्धि करना, और गुरु में आहा हम बार बार सुनते हैं जो अंधकार से उजाले की ओर लेके आता है, जो प्रकाश में लेके आता है, वो अपने वाणी से प्रकट होने वाले वचन, उनकी आज्ञा का पालन करना। इसलिए गुरु तत्व कहीं जाता ही नहीं है। गुरु तत्व तो कल्याणकारी है, वो सदा हमारा कल्याण करे, ऐसा अनुभव करके उनकी बातों को अपने जीवन में आत्मसात करना गुरु तत्व है। ऐसा गुरु तत्व है जो सदा कल्याण करता रहता है। वो ज्ञान गंगा जो शंकर भगवान धारण किए रहते हैं, सबका कल्याण करते रहते हैं, वो शिव तत्व है, वो गुरु तत्व है, वो ज्ञान है जो उस शरीर में प्रकट हो जाता है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई, बलिहारी वा घट में जामे प्रकट होए। बस उस घट में प्रकट होने वाले उस शरीर में है, बस वो इसलिए हम पूजन करते हैं उनकी। कहते हैं ये दृष्टि बहुत उच्च कोटि की है, उस ज्ञान की पूजा है, उस वचन की पूजा है, उनके प्रति श्रद्धा निष्ठा की पूजा है। और ऐसा निष्ठा होने से क्या होगा, फिर हमारा गुरु कहीं जाएगा ही नहीं, कहीं सदा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि उनके वचन हमारे साथ में है, उनकी आज्ञा हमारे साथ में है, उनकी शिक्षाएं हमारे साथ में है। इसलिए सदा गुरु मेरे साथ में है, ऐसा अनुभव करने लग जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं वो मनुष्य बुद्धि कर लेता है, और मनुष्य बुद्धि करने से मनते माम अबुद्धि। आहा, बहुत लोग बहुत होशियार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, लेकिन विवेक बुद्धि नहीं होती है। विवेक बुद्धि नहीं होती तो भाव बुद्धि कहां से हो गई। और इसके लिए मूल बात है, 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। शास्त्र का आधार बहुत आवश्यक है, दूसरा श्रद्धा का अवलंबन बहुत आवश्यक है, और गुरु की कृपा की बहुत आवश्यकता है।
शास्त्रों का जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक बुद्धि में वो बात बनती नहीं है। श्रद्धा का अवलंबन नहीं होगा तो बुद्धि में वो बात बनती नहीं है, गुरु की कृपा नहीं होती है, तब तक वो बुद्धि में वो सात्विकतापन आता नहीं है, तब तक वो निर्णय नहीं कर पाती है। राजसु यज्ञ में क्या हुआ कि सबसे पहले अग्र पूजा किसकी की जाए, और सबने कहा कि अग्र पूजा तो भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए। और सबने विचार करने के बाद में ये विचार करते, और वहां पर शिशुपाल था, वो विरोध करने लग गया। यद्यपि बुआ का भाई बेटा था, भाई था, भगवान बहुत स्नेह रखते थे, लेकिन एक बार आकाशवाणी हो गई, आकाशवाणी में कहा था कि शिशुपाल का वध तो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से होगा। एकदम विचार बदल गया। वो शिशुपाल रुक्मणी को चाहता था, भगवान का विवाह और होने लग गया रुक्मणी, और राग द्वेष बढ़ गया। और उन्होंने बुआ को वचन दे दिया था कि मैं किसी भी स्थिति में नहीं मारूंगा, इसकी 100 गलतियां तक माफ करता रहूंगा, और तो क्या कर सकता हूं। लेकिन लीला थी, लीला में ऐसा होना ही था। पर अगर पूजा की बात हुई, वहां शिशुपाल ने अब सब कहने लगे, भगवान क्षमा करते रहे, क्योंकि भगवान तो समाशील है, छोटे मोटे अवगुणों को तो देखते ही नहीं है। गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, और करते 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 100 गलतियां कर चुका है अब तक। और उसके बाद में एक और नई गलती होते ही भगवान का सुदर्शन चक्र और आकर शिशुपाल का वध। लेकिन उससे पहले इतना विवाद हुआ, क्यों करके की जाए अग्र पूजा, क्यों की जाए कृष्ण की अग्र पूजा। लेकिन भीष्म पितामह वहां खड़े होकर जो स्तुति गाई है, भीष्म पिता कहते हैं, अरे पावनों, इस राजसूय युग में भगवान कृष्ण की अग्र पूजा अगर पांडव और कौरव मिलकर सब मिलकर करे तो कौन सी बड़ी बात है। सारे संसार की देवी देवता आकर भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा अग्र पूजा करे तो भी कम है। ये इतने ऊंचा स्तर पे है, ये दृष्टि है। वही दृष्टि दुर्योधन की दिखती थी, वही विश्व पिता में गदगद हो जाते थे, लबालब भर जाते थे, प्रेम में आतुर हो जाते थे जब भी देखते थे। क्या दुर्योधन में बुद्धि नहीं थी? क्या शिशुपाल में बुद्धि नहीं थी? लौकिक बुद्धि बहुत थी, लेकिन मूल बात यह है कि संस्कारों का आधार नहीं था, श्रद्धा का अवलंबन नहीं था, और गुरु की कृपा नहीं थी। और जो 3 आधार से रहित होता है उसका कोई आधार नहीं है, वो तो निराधार रहता है। बस भगवान यही कहते हैं कि जब ऐसा जो मनुष्य होता है उसकी दृष्टि में सामान्य मनुष्य से मानने लग जाता है, तब भगवान कहते हैं, तब अर्जुन ने कहा, भगवान अगर ऐसी बात है कि वे आपके परम भाव को नहीं जानते हैं, पर आप तो कृपालु हो, आप भी दयालु हो, आप ही उनके सामने असली रूप में क्यों नहीं प्रकट हो जाते हैं। तब भगवान कहते हैं इस 25वें श्लोक में, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग मायास आवृत मूढ़यं न अभिजान्ति लोक माम अजम अव्ययम्। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं यूं ही सहज में सबके सामने प्रकट नहीं होता भैया। वे मूढ़ लोग मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं जानते हैं, तो मैं क्या करता हूं, योग माया से अच्छी तरह से आवृत हुआ उनके सामने असली रूप में कभी प्रकट ही नहीं होता हूं। यद्यपि भगवान कभी अप्रकट रहना नहीं चाहते हैं, भगवान सब जीवों को जगाना चाहते हैं, सबके सामने प्रकट होना चाहते हैं, सबको प्राप्त होना चाहते हैं। और भगवान का भले ही अवतार काल में कैसी भी स्थिति हो, लौकिक रूप दिखने पर भी सदा अलौकिक रहते हैं। तो हमें सबको दिखाई क्यों नहीं देते हैं ऐसे। अर्जुन ने भी ये कहा, भगवान सबको आप दिखते 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 भी किसी किसी को आप अलग रूप से दिखने लग जाते हो। भगवान ने कहा, मैं तो सबको समान रूप से देखता हूं।
मेरी कृपा दृष्टि सब पर समान रूप से होती है। हमारे भीतर ही राग द्वेष होने के कारण अलग अलग रूप में हम संसार में भी देखते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति अगर हमारा राग द्वेष होता है तो हमारी दृष्टि अलग हो जाती है। किसी संत महात्मा के प्रति अगर राग द्वेष होता है तो हम बात ही दूसरी तरह से करने लग जाते हैं। मूल बात है हमारे भीतर की ये बुराई राग द्वेष वाली ही हमें भगवान से विलग करती है। अज्ञानी मनुष्य भगवान को लौकिक दिखने लग जाते हैं, एक साधारण से मनुष्य दिखने लग जाते हैं, फिर वो माया में आबद्ध हो जाते हैं, वो भगवत रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वो मनुष्य जैसे देखने लगता है परमात्मा को। भगवान भी क्या है, एक योग माया के पर्दे से छुपे रहते। योग माया का पर्दा क्या है? आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे मकान में इस तरह के कांच लगाए जाते हैं कि उसके अंदर भीतर बैठा हुआ व्यक्ति बाहर देख सकता है, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति भीतर नहीं देख सकता। जिस प्रकार पर्दा लगा रहता है, लेकिन अब आजकल ऐसे कांच आने लग गए हैं कि आप भीतर से बाहर सब कुछ साफ साफ देख सकते हो, लेकिन बाहर वाले को एक अंधेरा सा नीला नीला कांच दिखाई देगा, अंदर नहीं दिखेगा, भले ही आप लाइट जला के बैठे रहो। भगवान ने कहा कि ऐसे ही अंतर्यामी रूप से हृदय में सबके हमारे ठाकुर जी विराजे रहते हैं और वो देखते रहते हैं ये क्या करता रहता है साधक, उनकी दृष्टि सदा आप में भक्त। लेकिन जहां राग द्वेष करता है तब भगवान तक योग माया के पर्दे से रहते हैं। लेकिन जो भगवान का प्यारा भक्त है वो भगवान को तत्वतः जानता है। आहा, वो कैसे हैं? सच्चिदानंद घन है, अजन्मा है, अविनाशी है, इस रूप को जान जाते हैं। उसकी रति मति गति भगवान के चरणों में ही रहती है। भगवान सदा उद्धार करने के लिए धरा पर आते हैं और वो नित्य निरंतर भगवान का भजन करता है और संसार को आसक्ति रहित होकर बरतता है। भगवान उसके सामने प्रकट है। भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता दे रखी है, बाकी हम सब परतंत्र है, और थोड़ी सी स्वतंत्रता इसलिए दे रखी है कि हम सब भगवान को प्राप्त करें। नहीं तो हम कह देते भगवान आपने तो पूरा परतंत्र कर, आप चाहोगे वैसा ही होगा, फिर मैं ये पाप कर्म कर रहा हूं तब भी आप ही करा रहे हो, जो कुछ करा रहे हो भगवान, पाप पुण्य सब कुछ आप ही करा रहे हो। कितनी उच्च कोटि की संत महात्मा कहते हैं, जब सब कुछ पाप को भी भगवान मानते हैं, पुण्य को भी भगवान मानते हैं, तो उसका परिणाम नरक भी भगवान ही मानना चाहिए। ऐसा मानकर हमसे पाप कर्म नहीं बनेंगे। आहा, संतों की तो बात ही अलग है, वो एक एक सुंदर कहते हैं। बस ये ऐसा ही है जैसे हम घर में बैठे रहते हैं, घर से गेट तक हम बाहर जाकर कोई सब्जी ला सकते हैं, आवश्यक सामग्री ला सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ है तो शहर में घूम नहीं सकते, शहर के बाहर नहीं जा सकते। बस इतनी सी स्वतंत्रता दे रखी है कि हम अपना साधन भजन करके भगवान को प्राप्त कर लें। इसलिए भगवान कहते हैं जो थोड़ा थोड़ा साधन करता है, थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करता है, मैं पूर्ण रूप से उसका सहयोग करता हूं, और जिसमें जिसकी निष्ठा होती है मैं और पक्का कर देता हूं। भगवान जबरदस्ती अपने में नहीं लगाते हैं, जहां हमारी निष्ठा होती है भगवान कहते हैं और पक्का करता रहता हूं और मजबूत करता रहता हूं। और ऐसा करके भगवान कृपा करके धीरे 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 अपने आप को जना देते हैं। उसको जनाने का मतलब मना देते हैं, मानने लग जाते हैं, भीतर से अनुभव में आने लग जाते हैं। वो ज्ञान विज्ञान से संतृप्त हो जाता है, ऐसा ज्ञान जो विज्ञान से ओतप्रोत हो। भगवान उसका ज्ञान मिटा देते हैं, उसकी माया दूर करते हैं। इसलिए बाबा तुलसी लिखते हैं, सो ही जाने सो जेहि जनाई। और हम जानते हैं तो क्या हो जाते हैं, फिर भगवान के हम शरणापन हो जाते हैं। और शरणापन जो भक्त होता है वो रात दिन फिर भगवान का भजन गाता रहता है, आनंद करता रहता है, ठाकुर जी को रिझाता रहता है। प्रातः काल उठकर भगवान को बस यही भीतर ही भीतर प्रेम से, मैं तुमको श्याम बुलाऊं,
सादर घर में पधराऊं, नैनों से स्वागत गाऊं, सर्वस दे तुम्हें रिझाऊं, मैं तुमको शाम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं, अखियन जल पैर धुलाऊं, ये झूले तुम्हें झुलाऊं, प्रेमामृत रस नहलाऊं, भोजन रस मधुर कराऊं, मैं तुमको शाम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं, ये कोमल सेज सजाऊं, सुरभित पवन अति झुलाऊं, कोमल कर चरण दबाऊं, छवि निरख निरख सुख पाऊं, मैं तुमको शाम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं, छिन छिन मन मोल बढ़ाऊं, नाचूं गाऊं हरसाऊं, नख सिक पर बलि बलि जाऊं, प्यारे में नौछावर हो जाऊं, मैं तुमको शाम बुलाऊं, सागर घर में पधराऊं। ओम तत्व सत्य। भगवान की कृपा से खूब सत्संग, आनंद, भजन, सत्संग मिल रहा है। 5 बजे से शाम को 5:30 बजे आधा घंटे के लिए बहुत कृपा परिवार में सत्संग का लाभ सभी लोग आप लोग पधारे हैं शाम को और भगवान का नाम स्मरण करते हैं। सार की बात है भगवान का नाम और नित्य प्रति निरंतर भगवान का नाम लेते रहे। राम 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 राम